हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन बच्चों हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन का पहले मीनिंग समझते हैं बच्चों। हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए हमें हमारे पास में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी अमाउंट पीरियडिकली, एक फिक्स्ड अमाउंट पीरियडिकली, जो भी हमारी संस्था के मेंबर्स होते हैं उनको एक पीरियडिकली अमाउंट पे करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये सब्सक्रिप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है मेंबर्स के लिए। अगर उनको अपनी मेंबरशिप बनाए रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सक्रिप्शन इज द पीरियडिक अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मेक अलाइव देयर मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन हमें मिली करंट ईयर में, जो करंट ईयर में हमें पैसा मिला, वो टोटल रिसीव्ड अमाउंट हमारा कहाँ दिखाया जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में। ठीक है बच्चों, तो जो भी सब्सक्रिप्शन हमें मिलती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इज शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन जो भी करंट ईयर से रिलेटेड होती है, चाहे वो पैसा हमें मिला है या नहीं मिला, जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, दैट विल बी योर इनकम। वो हमारी इनकम होती है और हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बच्चों क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन जो हमें लेनी है, जो पैसा हमें मिला नहीं है सब्सक्रिप्शन का, जो लेना है, वो उसे हम कहते हैं बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और आपको पता है कि जो पैसा सब्सक्रिप्शन का लेना होता है, जो भी कोई पैसा हमें लेना होता है, वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। और हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी मेंबर से एडवांस में पैसा ले लेती है तो वो क्या कहलाएगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का नेचर क्या है बच्चों? लायबिलिटी है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए होगी लायबिलिटी, जिसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियडिकली so that their membership remain alive, and this is the main source of income for the not for profit organization। जो भी हमें पैसा मिला है वो हमारे लिए रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में जाएगा। जो भी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम है, सिर्फ करंट ईयर की, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, पैसा लेना है, वो हमारे लिए एसेट है। सब्सक्रिप्शन हम एडवांस में ले लेते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। अब सब्सक्रिप्शन हम किस तरीके से करते हैं बच्चों? इसको करने के आपके पास दो तरीके होंगे। एक होगा हमारा अकाउंट के थ्रू करेंगे और दूसरा हमारा होगा हम स्टेटमेंट के फॉर्म में करेंगे। दोनों हैं एक ही चीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ग्रामेटिकली यहाँ पर स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ें। देखिए, यहां पर बच्चों हम बात करते हैं आपसे, चलिए इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। मान लीजिए हमारा ईयर है, जिस पीरियड के हम लिए अकाउंट बना रहे हैं 2020-21, यानी कि पीरियड शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से और ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर मतलब 2020-21, तो फॉर का मतलब है कि वो करंट ईयर के ही लिए है सिर्फ, दैट इज फॉर करंट ईयर ओनली। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज फॉर करंट ईयर ओनली, करंट ईयर का पैसा आपको लेना है। दूसरा, अगर आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है बच्चों इस तरीके से कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, इसका मतलब है कि इस डेट तक की टोटल है ये। इसका मतलब है कि दिस इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टिल 31 मार्च, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम बोलेंगे इसको, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टिल 31 मार्च। तो ये सिर्फ करंट ईयर की ही नहीं है, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा बचा हुआ हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो। तो ये हमारी टोटल अमाउंट होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है।
एज ऑन का मतलब होता है टोटल इस डेट तक की, और फॉर का मतलब होता है केवल करंट ईयर की। मैं कहता हूं कि मुझे सब्सक्रिप्शन मतलब फीस रिसीव करनी है अपने मेंबर से 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मतलब ये सिर्फ 20,000 करंट ईयर की हो गई। अगर मैं कहूं कि करंट ईयर की मुझे 20,000 रुपए लेनी है 2020-21 की, और कुछ मेंबर से मुझे प्रीवियस ईयर का पैसा भी लेना है 2019-20 का, ये लेना है 3,000 रुपए, तो बच्चों उस केस में टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 कितना हो जाएगा? 23,000 हो जाएगा। तो जो फॉर लिखा होता है, फॉर का मतलब होता है ये सिर्फ करंट ईयर की है, और अगर यहाँ पर लिखा है एज ऑन या एज एट भी हो सकता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आज की डेट तक का टोटल अमाउंट है, इसमें करंट ईयर का और साथ के साथ प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। आइए अब हम आगे चलेंगे। ये समझना जरूरी था कि फॉर का मतलब है सिर्फ करंट ईयर के लिए, और एज एट या एज ऑन का मतलब है करंट ईयर तक का टोटल। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा यहाँ पर अकाउंट की फॉर्मेट में देखते हैं। अकाउंट आपको पता बच्चों, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का नेचर हमारे लिए क्या है? एसेट है, मतलब पैसा लेना है, और एसेट है तो शुरुआत किधर से करेंगे? डेबिट साइड में, और खत्म किधर करेंगे? वी हैव टू बिगिन दिस विद डेबिट साइड, और एंड कहां पर करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, हमने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया, तो वो बच्चों हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी की शुरुआत किधर से होती है? इट बिगिंस विद द क्रेडिट साइड एंड एंडेड विद द डेबिट साइड। ठीक, चलिए अब सब्सक्रिप्शन अभी हमने कहा आउटस्टैंडिंग है, एसेट है, तो शुरुआत इसकी डेबिट साइड से हो जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारे लिए एसेट है, तो इसकी शुरुआत आप डेबिट साइड से करेंगे। तो एंड कहां पर होगा? क्रेडिट साइड में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये हमने दिखा दिया क्रेडिट साइड में बच्चों। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए, डेबिट में क्यों है, क्रेडिट में क्यों है। अब एडवांस की बात करते हैं, तो एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी की अभी आपने देखा था शुरुआत होती है किधर से? क्रेडिट साइड से। एडवांस एट बिगिनिंग क्रेडिट साइड में आ गया, और खत्म कहां पर होती है लायबिलिटीज? डेबिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड हमारा आ गया डेबिट साइड में। यहां तक क्लियर? जो भी पैसा मिलता है बच्चों, सब्सक्रिप्शन जो भी हमें मिल रही है, तो जो भी पैसा मिलता है, तो सब्सक्रिप्शन हमें लेनी थी, आउटस्टैंडिंग थी, एसेट थी। पैसा मिल जाएगा तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आ गया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आता है। इसके अलावा जो बैलेंसिंग फिगर बच्चों यहाँ पर बचेगा, वो हमारी इनकम हो जाएगी। इनकम हमारा बैलेंसिंग फिगर में आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है बच्चों। अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट की फॉर्मेट में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्मेट में। बैंक दिया गया होता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसमें एडवांस एट बिगिनिंग प्लस करना होता है, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करना होता है, तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। इस टोटल वैल्यू से हम ये दो चीजें लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, तो हमें बच्चों मिल जाएगा इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, सेम चीज है, ये हमारा स्टेटमेंट की फॉर्म में है। शुरुआत किससे कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से कर रहे हैं। अभी आपने देखा इसमें क्या क्या किया हमने, दो चीजें ऐड की हैं। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में दो चीजें ऐड कर रहे हैं, एडवांस एट बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो एडवांस एट बिगिनिंग हमने ऐड कर दिया, एडवांस एट बिगिनिंग आपने ऐड कर दिया, और आउटस्टैंडिंग एट एंड आपने ऐड कर दिया। लेस क्या करेंगे बच्चों? इस टोटल अमाउंट से, इस टोटल अमाउंट से आप ये दो चीजें लेस कर देंगे। क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड। क्या कर देंगे बच्चों? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस कर देंगे और एडवांस एट एंड लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी जानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब एक दूसरे तरीके से भी देख लें हम, हमारा पर्पस क्या है? करंट ईयर की इनकम फाइंड करनी है, तो जो भी पैसा मुझे करंट ईयर में मिला, उसमें से जो करंट ईयर का नहीं है वो हटा दो, और जो करंट ईयर का है वो ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब क्या है? ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का पैसा लेना है, मिला नहीं है, तो ये ऐड कर दिया।
करंट ईयर का सारे अमाउंट ऐड करेंगे। एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब क्या है, करंट ईयर का था, मिल गया था प्रीवियस ईयर में, है इनकम करंट ईयर की ही तो हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का मतलब क्या है कि इनकम थी कब की, प्रीवियस ईयर की, लेकिन मिल कब रही है, करंट ईयर में, तो ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, पैसा मिल जरूर है करंट ईयर में लेकिन है प्रीवियस ईयर का, तो ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, इसे हटा दो। इसके अलावा एडवांस एट एंड का मतलब है कि आपने करंट ईयर में पैसा ले लिया नेक्स्ट ईयर के लिए, रिसीव जरूर हुआ है करंट ईयर में लेकिन ये इनकम है नेक्स्ट ईयर की, करंट ईयर की नहीं है, तो करंट ईयर से इसको हटा दो। तो क्या पर्पस था, रिसीव्ड में से हमने क्या करना है, जो करंट ईयर की इनकम है वो ऐड कर देनी है और जो करंट ईयर की नहीं है वो हटा देनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इनकम मिल जाएगी जो आपको शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करवा दूं, अगर मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में, अगर हमारी कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में, मान लीजिए 50,000 की, इसमें से अगर कुछ इरिकवरेबल हो गई, कोई मेंबर छोड़ के चले गए ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो तो पैसे देंगे नहीं, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे किस नाम से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से लिखेंगे इरिकवरेबल। ठीक है, क्योंकि ये इस अमाउंट को रिड्यूस कर रहा है, 50,000 को रिड्यूस कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट में दिखा देना है हमने। ठीक, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बेसिस पर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, रिसीट साइड में हमें दिया गया है 1 लाख रुपीज, आउटस्टैंडिंग हम बना रहे हैं यहाँ पर ईयर 2020 से 21 का, ये हमारा ईयर है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का मतलब है कि करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का पैसा मिला, इसे हटा दो। आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब है कि करंट ईयर का पैसा है, इनकम है, मिली नहीं है, इसे ऐड कर लो। एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब है कि करंट ईयर का पैसा प्रीवियस ईयर में मिल गया था, ऐड कर दो। और एडवांस एट एंड का मतलब है करंट ईयर का पैसा नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, तो ये करंट ईयर का नहीं है, इसे हटा दो। तो चलिए बच्चों क्या करना है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना, शो इट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब। आप मान लीजिए फाइनल अकाउंट में बना रहे हैं बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे इनकम साइड में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बच्चों, 1 लाख रुपीज है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें दिया गया है 1 लाख रुपीज। इसमें से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या करते हो बच्चों, आपको पता है, ये प्रीवियस ईयर का पैसा करंट ईयर में मिल गया, इस साल का नहीं है, तो हटा दो। आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब होता है करंट ईयर का ही खर्चा है, करंट ईयर की ही इनकम है, मिली नहीं है, तो ऐड कर दो। लास्ट में है एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब है कि करंट ईयर का पैसा प्रीवियस ईयर मिल गया था, पैसा करंट ईयर का ही है, तो ऐड कर दो 30,000, ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, और 20,000 है एडवांस एट एंड। इस ईयर आपने अगले साल का पैसा ले लिया, इसे माइनस कर दो 20,000, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1,30,000 हमारी इनकम हो गई, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हैं। और क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम इसी डेट की एक बैलेंस शीट भी बना के आपको दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम बना रहे हैं यहाँ पर एज एट 31 मार्च 2021 की। ये हमारी एसेट साइड है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पैसा हमें लेना है, कितना है ईयर के एंड का 40,000, ये रहा बच्चों 40,000। और सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है हमारे पास में, क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है हमारे पास, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। कितनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड की, 20,000, तो ये हम लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों, ये आपका हो चुका है सॉल्व। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए यहाँ पर है बच्चों कि ड्यूरिंग द ईयर 2021, हमारा जो ईयर है वो 2020-21 का है यहाँ पर। ठीक है,
सब्सक्रिप्शन हमें मिली है 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपीज बच्चों में सब्सक्रिप्शन मिली है। इसके अंदर 30,000 इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर के 2020 के, और 40,000 इंक्लूडेड है 2022 के यानी कि नेक्स्ट ईयर के। 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹50,000। corresponding amount as on 1st April 2020 were ₹60,000. Determine the income and expenditure for the current year to be credited, और हमें बताना है यहाँ पर। ओके चलिए, तो पहले बच्चों यहाँ पर इसे मैं प्लस माइनस की फॉर्मेट में आपको करके दिखा देता हूँ। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है बोलो बच्चों? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारा करंट ईयर का है, ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है? 21 लाख। इसमें से हम क्या करें, जो करंट ईयर का नहीं है वो हटा दो। हमें मिला प्रीवियस ईयर का कितना? 30,000, वो हटा दो। और हमें मिला बच्चों नेक्स्ट ईयर का कितना अमाउंट? 40,000, वो हटा दो। तो कितना हमारे पास करंट ईयर का रह गया? 20,30,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड on 31st March 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹50,000। ऑन का मतलब है ये टोटल अमाउंट है, इस डेट तक की टोटल है ये। ऑन ये हमारे पास टोटल वैल्यू है ऑन 31st मार्च 2021 टोटल आउटस्टैंडिंग है 50,000, और करस्पॉन्डिंग अमाउंट का मतलब है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितनी थी बच्चों? 60,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग थी कितनी? 30,000, जिसमें से प्रीवियस ईयर का हमें कितना मिल गया? सॉरी नॉट 30, इट्स 60,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग थी 60,000, जिसमें से प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट मिल गया था आपको? 30,000 मिल गया था। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना है? 30,000। और ये कहता है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 21 60,000 नहीं 50,000 है, 50,000 है 2021 का टोटल, ये वाली वैल्यू। जब एज ऑन है तो मैंने कहा था कि इसमें करंट ईयर का भी होता है और प्रीवियस ईयर का भी होता है। प्रीवियस ईयर का कितना है बच्चों इसके अंदर? 30,000। तो करंट ईयर का कितना रहेगा बताओ? 50 में 30 तो प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर का कितना है? 20,000। तो इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितनी है अभी हमारे पास में? 20,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम कितनी हो गई बच्चों? 20,50,000। ठीक है, जल्दी से इसको करिए बच्चों। 20,50,000 ये हमारे पास में आ जाएगा। $21 लाख में से माइनस कर देंगे 30,000, माइनस कर देंगे 40,000, और बच्चों प्लस कर देंगे 20,000, तो ये आ जाएगा 20,50,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसी चीज को वापस आपको दूसरे तरह से करके दिखाते हैं। आपने नोट कर लिया, मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ। अब इसी चीज को हम करके दिखाएंगे बच्चों अकाउंट के तरीके से। अगर आप अकाउंट बनाते हो सब्सक्रिप्शन का तो वो ज्यादा इजी प्रोसीजर है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट देखिए कैसे बनाते हैं, आपने पीछे देखा था। यहाँ पर डायरेक्ट एज इट इज वैल्यूज पुट कर दी जाती हैं जैसे कि आपको दी गई हैं। शुरुआत करते हैं इसकी डेबिट साइड से। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आपको पैसा लेना है, आपके लिए एसेट है, डेबिट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे लिए एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट बिगिनिंग आपके लिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट एंड आपका लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट में आएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट में आता है, आपको पता है बच्चों। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और जो भी आपकी इनकम होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से होने वाली सब्सक्रिप्शन अर्न, वो डेबिट में लिखते हैं। अब क्वेश्चन में से देखिए बच्चों डायरेक्ट हम कैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। हमें मिला कितना सब्सक्रिप्शन? टोटल 21 लाख। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 21 लाख। इसमें 30,000 था प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का था 40,000। इस साल पैसा मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम उसे क्या बोल देंगे? एडवांस अटेंड। 30,000 किसका पार्ट है? जो प्रीवियस ईयर पैसा नहीं मिला था। प्रीवियस ईयर कितना पैसा नहीं मिला था?
60,000। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है बच्चों आउटस्टैंडिंग है ये बिगिनिंग का, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 60,000, तो उसमें से 30 मिल गया, तो हमें 30 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ये वाली, क्यों? क्योंकि ये इसी का पार्ट है, हमने 60 लिख दिया मतलब 30 कवर हो गया। अब आगे देखिए, ये कहता है 40,000 एज ऑन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2021, तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज एट एंड की 50,000। और बच्चों आगे बोल रहा है कि हमारे पास एडवांस एट बिगिनिंग में तो कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ये हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा टोटल 21,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो बच्चों बैलेंसिंग फिगर में बच गए 20,50,000 रुपए। ये ज्यादा बेटर है, तो जब आप इनकम बनाएंगे तो इनकम में सीधे सीधे आप 20,50,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको यहां से पुट करते हैं वैल्यूज, कहां कहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट में आप कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो जब बच्चों आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, इसमें क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे इनकम, इनकम में दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन अर्न। कितनी सब्सक्रिप्शन अर्न की है हमने? 20,50,000, 20,50,000 रुपए। ठीक है, और इसके बाद में आपको बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च 2021। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको पता है रिसीवेबल अमाउंट है, हमारे लिए एसेट है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमें पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए एडवांस में ले लिया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच्चों हमारे लिए एसेट होता है और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो क्योंकि आप एंड की बैलेंस शीट बना रहे हैं, सीधे सीधे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितना है बच्चों? 40,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का कितना है बच्चों? 50,000। ये हमारा फाइनल अकाउंट का प्रोसीजर हमने शो कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। यहां पर आप देखिए बच्चों, हमारे पास में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी गई है टोटल 2,23,000, जिसमें प्रीवियस ईयर का है 4,000 रुपीज, करंट ईयर का है 2,11,000 और अगले साल का कुछ पैसा एडवांस में लिया है 8,000 रुपए। 450 मेंबर है, हर मेंबर 500 रुपए देगा। 4,500 हमारा आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में 2020 में, क्योंकि आप बना रहे हैं 2020-21 का, तो इस डेट की जो भी वैल्यू है वो बिगिनिंग में काउंट होगी और 21 की जो भी वैल्यू है वो एंड में काउंट होगी। तो यहां पर बच्चों अब हम चीजों को पुट करते हैं आपके सामने। अकाउंट के थ्रू मैं बच्चों बना रहा हूं इसको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले आप भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया करें, इजी रहता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड एसेट है, डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग एसेट है, डेबिट में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड हमारे लिए लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट में आता है और टोटल इनकम जो भी हमारी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बच्चों? 2,23,000, ये हम पुट कर देंगे, जिसमें 8,000 मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा एडवांस अटेंड। 450 मेंबर है और हर मेंबर 500 रुपए देगा। बच्चों जब हमें मेंबर्स दिए गए होते हैं, 450 मेंबर है, हर मेंबर 500 रुपए देगा, तो हमें सीधा सीधा इनकम मिल जाती है। टोटल हो गई इनकम 2,25,000। 1 मार्कर में आता है तो सीधा मल्टीप्लाई करके डाल दो कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितनी? 450 मेंबर, हर मेंबर 500 रुपए देगा, इनकम हो गई 225। आगे देखिए 4,500 वर इन एरियर, एरियर मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग, किस डेट का? 2020 का, मतलब बिगिनिंग का 4,500। ठीक है, 4,500। क्वेश्चन में एडवांस एट बिगिनिंग कहीं नहीं है, तो एडवांस एट एंड निकल जाएगा। एक तो प्रीवियस ईयर का निकलेगा, कितना है? 4,500 में से 4,000 मिल गया बच्चों, प्रीवियस ईयर का कितना? 500,
और करंट ईयर की कितनी थी इनकम 2,25,000 रुपए, जिसमें से करंट ईयर में मिला कितना 2,11,000 रुपए, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 14,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 14,000, प्रीवियस ईयर का 500, सो टोटल आउटस्टैंडिंग विल बी 14,500। यहाँ पर हमारा आ गया 2,37,500, जिसमें से इधर का टोटल क्या रहा है, इधर का भी टोटल सेम आ रहा है बच्चों 2,37,500। तो बैलेंसिंग फिगर में कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यदि ये कहता है कि हम इसका ट्रीटमेंट शो करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो बच्चों बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे साथ में। यहां पर लिखो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21। यहां पर ये हमारी है बच्चों क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अर्न्ड। सब्सक्रिप्शन अर्न कितनी होगी 450 मेंबर ईच विल पे 500 रुपीज, तो टोटल इनकम विल बी 2,25,000। ये हमारी क्रेडिट में थी इनकम साइड, ठीक है बच्चों। इसमें फिलहाल इतना ही। और अब यदि बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है, बैलेंस शीट हमें बनानी है एज एट 31 मार्च 2021 की। ये हमारी हो गई एसेट साइड। दिस इज योर एसेट साइड, और ये हमारी है बच्चों लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारा लायबिलिटी होता है। अगर आपने अकाउंट बनाया तो ये एडवांटेज मिल जाती है कि आपको कुछ अलग से कैलकुलेट करना नहीं है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस यहाँ से सीधे मिल गए हैं। आउटस्टैंडिंग एट एंड है 14,500 और बच्चों एडवांस एट एंड है हमारे पास 8,000। क्लियर, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 14,500, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं बच्चों। जरा देखिए इसमें नेक्स्ट बच्चों, आइए हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, देखिए पहले से पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21, हमारा ईयर चल रहा है यहाँ पर 2020-21। सब्सक्रिप्शन हमें मिली है जयपुर लिटरेरी सोसाइटी को 4,20,000 रुपीज की, जिसके अंदर 14,000 हमें मिला है 2020 का। बच्चों हम बना रहे हैं 2020-21 का, जिसमें कुल पैसा मिला हमें कितना 4,20,000। अब ये सवाल कहता है कि इसके अंदर हमें पैसा मिला है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2020, यानी कि 1920 का कुछ पैसा मिला कितना 14,000। इसी के आगे ये बोलता है एंड ऑन 31 मार्च 2021, मतलब ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000, मतलब इस साल का पैसा लेना है। तो क्या करें बच्चों, हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है। जब आप करंट ईयर 2021 की इनकम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल डायरेक्ट आ रहा है 1 मार्कर में, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,20,000, जिसमें हमें मिला प्रीवियस ईयर का अमाउंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं मिला था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। प्रीवियस ईयर का पैसा करंट ईयर में मिला, इसे हटा दो। और बच्चों जो करंट ईयर की इनकम है वो होएगी आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो करंट ईयर का पैसा है, मिला नहीं है, लेना है, ये पैसा लेना है करंट ईयर का ही, तो इसको ऐड कर दो 10,000। तो बच्चों इनकम आ गई 4,16,000, जो कि ट्रांसफर की जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिख दो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सिर्फ यही पूछा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2021 में कितना सब्सक्रिप्शन आप करंट ईयर में शो करेंगे। तो बच्चों कितना शो करेंगे यहाँ पर हम शो करेंगे 4,16,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है बच्चों करंट ईयर की 35,400, जिसमें 400 रुपए हैं, हम बना रहे हैं ये ईयर 2020 से 21 का, जिसमें 400 रुपीज है प्रीवियस ईयर के 2020 के। करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है बच्चों 35,400, ठीक है।
जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का मतलब 2019 से 20 का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है 400, और आगे ये बोल रहा है 1200 इंक्लूडेड है 2022 का, यानी कि 2021-22 का कितना इंक्लूडेड है 1200 रुपए, और इसी में कुछ पैसा हमें मिला है 2023 का, यानी कि 2022 से 23 का कितना पैसा मिल गया है बच्चों हमें 300 रुपीज। अब इसको क्या कहें, हमारा करंट ईयर है 2020 से 21 का, जिसमें आपको पैसा मिल रहा है कुछ नेक्स्ट ईयर का और कुछ उसके भी नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो ये दोनों अगले साल का पैसा मिला, इसको क्या बोल देंगे बच्चों, ये हो गया एडवांस एट एंड। ये पैसा हमें प्रीवियस ईयर का मिला है, तो मतलब जो पैसा प्रीवियस ईयर में नहीं मिला था उसका पार्ट है। प्रीवियस ईयर में कितनी आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग मतलब एरियर थी 2020 में, मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग थी 500, तो ये इस 500 का पार्ट है बच्चों। पिछले साल पैसा लेना था आपको 2019-20 का 500 रुपए, लेकिन मिला उसमें से हमें 400 रुपए। आगे देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020 फॉर 21, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एडवांस एट बिगिनिंग। कितना है बच्चों, एडवांस एट बिगिनिंग है क्वेश्चन में 1100 रुपए। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। 4 का मतलब है ये सिर्फ करंट ईयर का है 400 रुपए, लेकिन जब आप अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको करंट ईयर का नहीं दिखाना होता, उसमें आपको करंट ईयर तक का टोटल दिखाना होता है। ठीक है, तो चलिए अकाउंट में आपके साथ में बना रहा हूं, देखते हैं किस तरह से होगा, अकाउंट कैसे बनेगा। यहां पर बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बना रहा हूं आपके लिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आपको पता है डेबिट में आता है, एट का मतलब है इस डेट तक का टोटल, आउटस्टैंडिंग एट एंड आपका क्रेडिट में आता है, मतलब इस डेट तक का टोटल। इसका मतलब होता है करंट ईयर का तो आएगा ही आएगा, प्लस प्रीवियस ईयर का यदि कुछ बचा हुआ है तो वो भी आएगा। एडवांस एट बिगिनिंग आपका लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा, और एडवांस एट एंड आपका लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट में आएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आप बैंक में दिखाते हैं और यहाँ से आपको इनकम मिल जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी गई है 35,400, 500 है हमारा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। हमें करंट ईयर में जो पैसा मिला अगले साल का उसे बोलेंगे एडवांस एट एंड 1500। क्वेश्चन में लिखा था एडवांस एट बिगिनिंग 1100, मतलब एडवांस एट बिगिनिंग है ये 1100। और बच्चों अब रह गया हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट एंड, 4 का मतलब है ये करंट ईयर का है 400 रुपए। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 500, लेकिन उसमें से कितना मिला है बच्चों प्रीवियस ईयर का 400 रुपए, 500 में से मिले 400 रुपए, तो प्रीवियस ईयर के कितने बाकी हैं 100 रुपए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना दिखाएंगे 500। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों 36, इधर का टोटल हो गया 37,000 में से माइनस कर देंगे 2000, तो बच्चों इनकम हमारी आ गई है 35,000। जल्दी से करिए इसको कंप्लीट। और अब ये आइटम्स यदि हमें बताने हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और यहां पर इनकम साइड में जो आप सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे वो दिखाएंगे 35,000। ठीक है, और बैलेंस शीट अगर आपको बनानी होगी बच्चों, तो बैलेंस शीट वैसे बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर भी बना के दिखा रहा हूं आपको। सब्सक्रिप्शन ये एंड की बना रहा हूं मैं यहाँ पर, एज एट 31 मार्च 21 एसेट है, दूसरी साइड लायबिलिटी है। एसेट में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारे लिए आ जाएगा लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बच्चों एंड का 500 रुपीज, ये दिखा देंगे, और सब्सक्रिप्शन एडवांस है हमारे लिए 1500 रुपीज, ये दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो आता है वो टोटल आता है टिल दिस डेट, करंट ईयर का नहीं आता, करंट ईयर तक का टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों। इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है 2021 का। ये एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है बिगिनिंग का, आउटस्टैंडिंग है एंड का, एडवांस है बच्चों बिगिनिंग का, एडवांस है एंड का। करंट ईयर की टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,10,000 है, जिसमें 6,000 एरियर है प्रीवियस ईयर के। मतलब इस बिगिनिंग 6,020 में से 6,000 हमें मिल गए हैं और राइट ऑफ हो गया है 4,000 रुपए का। तो चलो बच्चों देखते हैं किस तरह से हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग डेबिट में लिखते हो, एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड का क्रेडिट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए बच्चों लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा। ठीक, टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी हमें मिलती है वो आप क्रेडिट में दिखाते हो और सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम आपकी आ जाती है डेबिट साइड में। ये भी आपको बताया गया था कि अगर प्रीवियस ईयर का कुछ इनरिकवरेबल रह गया है, कुछ पैसा नहीं मिला, तो वो क्रेडिट में दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाएंगे, इनरिकवरेबल। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है बच्चों 2,10,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू लिखनी होती है, ये भी टोटल वैल्यूज दी गई है एज एट, इसका मतलब है एज एट, मतलब ये टोटल वैल्यू है सारी। एज एट बिगिनिंग की थी 20,000, एज एट एंड की है 18,000। इसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है, हमें ऐड नहीं करना क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट का दिया हुआ है। एडवांस एट बिगिनिंग है बच्चों 13,000, एडवांस एट एंड है बच्चों 11,000 और राइट ऑफ हो गया मतलब कुछ पैसा मिला नहीं 4,000 रुपए, तो वो आ जाएगा क्रेडिट में। ये 6,000 का मतलब क्या है? ये 6,000 का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग का कुछ पार्ट 6,000 रुपए हमें मिल गया। तो जब हम आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग टोटल वैल्यू यहाँ पर लिख चुके हैं तो हमें वो 6,000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका टोटल कर लीजिए बच्चों। टोटल आ रहा है 2,10,000, 2,20,000, 2,32,000, 2,35,000, 2,45,000 में से माइनस कर देंगे 31,000, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2,14,000। इनकम निकल गई है 2,14,000। तो अब यदि बच्चों आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ से दो चीजें जाएंगी। इनकम में तो जाएगी सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम है 2,14,000 और जो इनरिकवरेबल है वो लॉस हो गया, पैसा अब मिलेगा नहीं आपको, ये जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में जाएगा सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल और जो सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम है उसको आप दिखाओगे सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट है, पैसा लेना है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए बच्चों लायबिलिटी है, हमने पैसा एडवांस में ले लिया। करके दिखाएं क्या? बैलेंस शीट बना के दिखाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाएं? हाँ सर कर दो। चलिए बच्चों ये करके दिखा देते हैं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगर हम बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर आपको लिखना होता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21। यहां पर दो साइड बनती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में इनकम। तो सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम यानी कि सब्सक्रिप्शन अर्न कितनी थी बच्चों? ये थी हमारे पास 2,14,000, ये आ जाएगी 2,14,000। और जो सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल थी, इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन का पैसा डूब गया, मिलेगा नहीं तो हमारा लॉस हो गया, सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल। ये थी हमारी 4,000, ये आ जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर साइड में। बैलेंस शीट जब बनाओगे बच्चों तो बैलेंस शीट एज एट लिखते हैं आप लोग 31 मार्च 2021 की मैं बना के दिखा रहा हूं। इसमें दो साइडें होंगी, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड।
एसेट्स में आ जाएगा बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। एसेट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, एंड का देखते हैं 18,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है कितना है 11,000। तो बच्चों ये हमारा सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।